फुटपाथ पे समझो ऐसे ही रहते थे। फुटपाथ में रहते थे? जी जी जी। फुटपाथ में रहना? जी जी। फुटपाथ में खाना, फुटपाथ में सोना? तिरपाल तान के रहते थे। 30 लाख रुपए की खरीदी थी। 30 लाख रुपए की जमीन खरीदी? अब कम से कम 25-26 लाख रुपए बनवाने में लगे उसके मेरे। 25 लाख रुपए बनवाने में लग गए? बनना अभी और भी लगेगा। अच्छा, अभी और लगेगा? मतलब करोड़ों तक में घर ही बना पहुंचा दोगे? उसके बाद डेयरी फार्म भी हमने खरीदा है। किसान साथियों, यह वीडियो उन युवाओं के मुंह में तमाचा है जो युवा कहते हैं कि मेरे घर में मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास खेत नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है। यह उन युवाओं के मुंह में तमाचा है, क्योंकि दो एक ऐसे युवाओं से मैं मिलाने जा रहा हूं जो गांव से निकले, मतलब कुछ भी नहीं था, शहर में आए, कैसे करके पैसे जोड़े और 2 भैंसों से काम शुरू किया, वो भी फटे तिरपाल के नीचे। और आज देखेंगे ना भाई, इन 2 भाइयों ने इतनी मेहनत किया ना भाई, अपने मेहनत के दम पे यहाँ पे मकान, डेयरी फार्म की जमीन, मतलब सब कुछ तैयार कर दिया, वो भी कुछ सालों में। तो क्या कुछ सच्चाई है डेयरी फार्म में, और आप कैसे डेयरी फार्म करके आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो, ये पूरी फुल डिटेल में जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। जी कैसे हैं? जी बढ़िया। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको नाम बताइए। मेरा नाम सफ़ी अहमद है। सफ़ी अहमद जी। सफ़ी भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो गांव के हैं। कौन से गांव के, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? गांव है संडीला। जी। सीतापुर? जी नहीं ये हरदोई। जी जी हरदोई में पड़ता है शायद संडीला। तो आप वहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका कानपुर में कैसे आगमन हुआ? और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आज पूरा फार्म खचाखच भरा हुआ है, तो कैसे क्या थोड़ा कहानी है ये बताइए। अरे हमारे पापा आए हुए थे, मतलब पापा ही का ये समझो कारोबार है, उनका कारोबार हमने संभाल लिया है। अच्छा, संभाल लिया जी। जैसे मैं सुना कि आपके जो फादर है उनको इतनी भैंसें नहीं हुआ करती थी, कम थी। जब से आप दोनों भाई हैं तो मतलब डेयरी में 4 चांद लगा दिया। जी जी। तो इसके पहले की कहानी क्या थी? आपके फादर कितनी भैंसें पाला करते थे? मेरे पापा जो है 2 3 4 5 भैंसे पालते थे। अब हम लोग करने वाले हो गए तो थोड़ा सा कारोबार अपना बढ़ा लिया। अच्छा, कम से कम 25-30 भैंसे हैं। 25-30 भैंसे कर लिए? बड़ी भैंसे 25-30 हो गई? 18-19 गाय हैं। 18-19 गाय हैं। ये कितने दिन में संभव हो पाया? ये कम से कम सालों लग गए, मतलब 6-7 साल लग गए। 7 साल लग गए? अच्छा जी। तो आपने पढ़ाई लिखाई किया, डायरेक्ट फार्म में ही आ गए? नहीं, पढ़ाई लिखाई जब तक छोटे थे, मतलब 7-8 क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, 7-8 तक पढ़ाई की हो, इस पर फार्म पे आ गए हो? जी जी। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी फटा तिरपाल जो दिख रहा है, तो ऐसे ही फार्म शुरुआत हुआ था कि मतलब कैसे क्या? शुरुआत तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन अब बदल गया सब कुछ। अब दौर बदल नाम का ही रह गया, लेकिन अब ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। ऊपर वाले की दुआ से पहले आपकी मेहनत भी तो है। जी जी, वो तो दोनों भाइयों ने एकदम से दम लगा के मेहनत किया। अब किसी चीज की दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। घर है, डेयरी फार्म भी ले लिया है, मतलब कोई चीज की दिक्कत नहीं है, सब खरीद लिया। जी सब ले लिया। तो इसके पहले जब आए थे आप तो किराए में था, कैसे था, कैसे रहते थे, क्या करते थे? फुटपाथ पे समझो ऐसे रहते थे। फुटपाथ में रहते थे? जी जी जी। फुटपाथ में रहना? जी जी। फुटपाथ में खाना, फुटपाथ में सोना? तिरपाल तान के रहते थे। अच्छा जी। तो अब मिलाते हैं आपको फाइनली बड़े भाई से। तो आपका नाम क्या है जी? रुबेल अहमद। तो कैसे आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि खुद से मेहनत करना? जैसे मैं सुबह आया कि सुबह उठ कर दूध निकालना, दूध पहुँचाना, कहाँ से आपको मतलब लगा कि करना चाहिए? क्योंकि जो युवा थे उस समय कहाँ काम करते हैं? हमने सोचा पढ़ाई लिखाई मुझे रखा है नहीं, नौकरी मिलनी है नहीं, पापा के साथ लग जाते हैं, इससे धंधा संभाले थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये लगा कि धंधा संभाल जाए, तो नौकरी मतलब ये है कि अच्छा कि अपना खुद का धंधा देखा जाए। तो जैसे आपके पास शुरुआत में जमीन नहीं थी, पैसा नहीं था, तो कैसे क्या मतलब कोई लोन लिया कि ये खुद से ही बढ़ाया? नहीं, लोन कोई हमने नहीं लिया, अपनी मेहनत पर सारा बनाया है। आप दोनों भाई मिलकर अभी क्या क्या करते हो फार्म में? बस यही है, सब दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। दूध निकालते हो? दूध निकालते हैं, चारा खिलाते हैं, फिर दूध को सप्लाई करते हैं। अच्छा जी। वर्कर नहीं रखा? नहीं, वर्कर जो है वर्कर की जरूरत ही हम लोग को नहीं है। वर्कर की जरूरत नहीं है जी? नहीं, दोनों भाई करते हो? जी। उसके पीछे लगना पड़ता है, इससे अच्छा थोड़ी मेहनत ज्यादा करने का अपने हाथ हो, उसका पैसा ही बचेगा। अच्छा, तो भाई आपने डेयरी फार्म से अभी तक क्या क्या खरीदा? डेयरी फार्म से हमने सब कुछ खरीदा, हमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। जैसे अभी आपने का घर बन रहा है? जी, घर तो घर जमीन लगभग कितने रुपए की खरीदी होगी आपने? कम से कम 30 लाख रुपए की खरीदी थी। 30 लाख रुपए की जमीन खरीदी? अब कम से कम 25-26 लाख रुपए बनवाने में लगे उसके मेरे। 25 लाख रुपए बनवाने में लग गए? बनना अभी और भी लगेगा। अच्छा, अभी और लगेगा? मतलब करोड़ों तक में घर ही बना पहुंचा दोगे? उसके बाद डेयरी फार्म भी हमने खरीदा है। अच्छा, फार्म के लिए भी जगह खरीद ली? जी। आपने फार्म के लिए जमीन कितनी खरीदी? 400-500 गज खरीदी है। 500 गज खरीदी है। तो अभी जो अपना फार्म है क्या रेंट पे है या ऐसे आपने मतलब खोला? अभी तो ऐसे ही रखे हैं, मतलब अभी लिया, अभी डेयरी फार्म बनाना है, उसको बनने का कुछ दिन बाद। अच्छा, मेरा घर बनना है, उसके बावजूद बस के बाद अब मेरा डेयरी फार्म में काम लग जाएगा। अच्छा, तो जो जमीन खरीदी वो फार्म वाली कितने खरीदी? वो कम से कम पड़ गई, कम से कम 30 लाख रुपए की। 30 लाख रुपए? थोड़ा सा आउट एरिया में तो थोड़ी सस्ती मिल गई। हाँ, डेयरी के लिए आउट जगह ही चाहिए। जी जी। तो उसमें भी कंस्ट्रक्शन करना है? जी जी। तो लगभग कितने भैंसों का प्लान है, कितने भैंसों का फार्म बनाना है आपको? वहाँ कम से कम 70-80 भैंसों को बनाना है हमें। 70-80 भैंसों का? जी, उसमें कारीगर रखेंगे, मतलब लेबर रखेंगे। 70-80 भैंस है। खुद दोनों भाई हो यार? दो लोग हैं, मतलब 70-80 जानवरों को नहीं कर सकते। अच्छा, 40-50 तक की तो हद है। 40-50 का घसीट दोगे? जी जी, 40-50 तो अभी भी है फिलहाल। गाय अभी 50 है तो गाय भैंस तो अभी भी है। अच्छा, कितने भैंसों का दूध आप निकालते हो? कम से कम, अरे मतलब 40-50 है तो उसमें कम से कम कुछ नहीं देती है दूध,
40 तक की तो निकालना ही पड़ता है दूध हम लोग को। 40 को निकालना पड़ता है, 40 सुबह 40 शाम, 20-20 का निकाल रहे हो? जी जी क्या बात है भाई, मतलब दोनों भाई एकदम लगे रहते हो जिंदगी की तरह। जी जी। अच्छा भाई, मतलब दिल लगा के काम करते हो सब हो जाता है, जब दिल अच्छा। लगा के कोई चीज करो तो सब हो जाता है, सब आसान दिखता सब है। आसान दिखता है। जी जी। तो फार्म जो आपको बनाना है, कैसे फार्म का आपने नींव रखना है, मतलब कैसे क्या सोच रखा है? कोई चीज मतलब 3 सेट डालेंगे और नीचे नॉन आधे बना लेंगे और मतलब नान सही साइड- प्रॉपर सेट जैसे हो रहता है वो प्रॉपर सेट। आप जब अगली वीडियो बनाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कैसे बनाएंगे। अच्छा, जो अगली वीडियो हम जी, बनाएंगे आपको भाई अगली कह रहा वीडियो बनेगी तो ऊपर भाई दुआ से आपको सब कुछ आपको बुलाएंगे फिर बुलाएंगे हम बिल्कुल आपको। बिल्कुल, जब वो पूरा फार्म बन जाएगा जी, तब आप जी, बुलाएंगे। जी। अच्छा, जी, तो अभी देख सकते हैं भाई का स्ट्रगल देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फटा क्या बोलते हैं, कटा ड्रम जी फट भी गया है भाई, इतनी मतलब कि खिलाते पिलाते। अब इन भैंसों की और सब पूरी चेंज होने वाली है जी किस्मत। जी जी। अच्छा, तो शुरुआत में अगर समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्या आई? शुरुआत में समस्या क्या कुछ नहीं आई, बस यही है थोड़ा कम आमदनी थी। अब ज्यादा हो गया तो ज्यादा सही हो गया। नहीं, आमदनी तो आपकी दिख रही है, आपकी मेहनत भी दिख रही है। तो जैसे त्रिपाल में फटा त्रिपाल मुझे मोटिवेट कर जी रहा है। जी, याद रहेगा ये त्रिपाल आने वाले वक्त में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, जैसे आपका पूरा खुले में फार्म है, जी। तो कोई खुले खुले फार्म में कोई दिक्कत तो नहीं आती? जैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बहुत आराम है, कच्ची जगह है, भैंसों के लिए बहुत आराम है, बगल में तालाब है, बगल में तालाब है। आज अच्छा। जानवर को बहुत बहुत आराम मिलती है यहाँ, मतलब यहाँ हमें अपनी डेयरी बनाने में इतनी हमें आराम नहीं मिलेगी, इतनी यहाँ आराम है हमें। यहाँ पे अच्छा आराम है, बहुत जानवरों के लिए बहुत आराम है, हम लोग के लिए तो दिक्कत है। कच्ची जगह। हाँ, थोड़ा सा हम लोगों के लिए दिक्कत है, जैसे बारिश साइज में होगी तो दिक्कत होती है, बाकी जानवरों के लिए तो बहुत आराम है। अच्छा, जानवरों के लिए आराम है। जी, जानवरों जैसे के वहाँ पे नहाना खुले धोना कच्चे में जब बैठना उठना है उनका, उसके बावजूद तालाब है, पानी पीना नहाना, लोगों को बहुत आराम है। बहुत आराम है। जी तो फार्म पे चली जाएगी, थोड़ा सा क्लीनिंग साफ सफाई अच्छी हो जी, जाएगी। जी, बहुत अच्छी हो जाएगी क्लीन साहब। तो वहाँ इसी में सोच रहे हैं कि अपना डेयरी फार्म बना ले, अभी ये वक्ती जगह है, अपना होगा तो फिर उसकी बात ही दूसरी होगी। अच्छा, क्या सारी बात है। सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। तो जैसे मान लीजिए अभी तो ठंडी स्टार्ट हो गई हल्की जी हल्की, जी। तो गर्मी में क्या इनको यहीं पे रखते थे या कहीं पे? गर्मी में यहीं रहती थी, उसके बाद दिन भर जो है तालाब में पड़ी रहती थी। अच्छा, तालाब की सैर करती थी। जी जी मतलब क्या, देसी स्विमिंग पूल? जी जी देसी देसी स्विमिंग पूल, बढ़िया आराम से भैंसे दूध निकाला और जी, खोल जी, दिया। जी जी और यहाँ पे आराम से देखिए, आपको रहने का दिखाऊं ना, तो ये रहने के लिए ये है जी। अभी जो रुकते हैं डेयरी में। तो अभी सब अगर देखा जाए मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना दूध आपके फार्म में हो रहा है? मेरे फार्म में कम से कम 2 से 2.5 कुंटल हो रहा है एक दिन में। 2.5 कुंटल। कितने भैंसे अभी दूध में है? भैंस में कम से कम 25 भैंस है दूध में, 1-2 जो है बच्चा देने वाली है। अच्छा, 1-2 अभी वो बच्चे दूध देने नहीं वाले दे हैं। रही हैं। अच्छा, बाकी सब जी जी, प्रेग्नेंट 25 भैंस है और गाय भी हैं। अच्छा अच्छा। जो आपके पास 250 लीटर दूध होता है वो आप कहाँ बेचते हो? वो हमारा दूध जो है, जैसे मिठाई की दुकान हो गई है कोई दुकान, उसमें दूध हमारा पूरा जाता है। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत 1-2 कुंटल जो बचता है वो हमारे कस्टमर को जाता है घरों पे। मतलब कहने का मतलब ये 50 लीटर आपका लगभग कस्टमर में जी, जी। पास जाता है और 200 लीटर आपको डेयरी में डालना पड़ता है। जी, जी। अच्छा जी, तो पैसे कलेक्शन में कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं, कोई समस्या नहीं, अब तो थोड़ा सा सिस्टम अच्छा बन गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मंथली कितनी रुपए की सेल है आपकी? अब इसमें कोई मतलब कि जोड़ गांठ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 70 रुपए 75 रुपए में बेचते हैं, जी। तो एवरेज क्या आता है? 65 आता है कि 70 आता है कि 60 रुपए आता है? नहीं, 70 रुपये आता है। 70 रुपए आता है। तो ये लगभग 7 दूना 14, लगभग आपका वही 17-18 साढ़े 18 हजार का दूध होता है पर डे का। तो 18,000 रुपए के दूध में कितना रुपए का इनको खर्चा हो जाता है खिलाने मिलाने में? 18,000 का आधा खा जाती है, आधा बचता है मेरे पास। अच्छा, 9,000 रुपए बच जी, जाता है। जी। मतलब नतरिक 27, जी 2,70,000, 2.5-3 लाख रुपए दोनों भाई कमा रहे हो। जी जी। अगर कोई इसमें मतलब कोई जानवर बीमार ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो आमदनी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब आमदनी तो इसमें बहुत सारी अच्छी समस्याओं को देखना पड़ता है, कोई जानवर बीमार है, है। कोई कुछ हो रही, मतलब डेयरी में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, इसमें हम लोग थोड़ा सा घाटा खाते हैं, बाकी पैसे तो बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर मुसीबतों की बात करें, हाँ, बीमारियों की, तो हाँ। बीमारियां क्या क्या आती हैं फार्म में जो आपको बहुत देखना सी पड़ता है? बीमारियां चल रही, नई नई बीमारियां चल रही है, पता नहीं कौन कौन सी, क्या डॉक्टर खुद नहीं समझ पाता ये नई बीमारी कैसे क्या हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर उसका खुद नहीं समझ पाते हैं? जी जी जी। अब नई नई बीमारी चल रही है, कोई डॉक्टर नहीं समझ पाता है क्या तो क्या डॉक्टर की विजिट होती है, या जैसे कुछ बीमारी होती है तो कैसे आप देखभाल करते हैं फार्म की? नहीं, डॉक्टर आता है, हम लोग देखते हैं कोई बीमार हो, डॉक्टर पूरा इलाज अपने हाथ से कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत इलाज हम लोग अपने हाथ कर लेते हैं, बाकी जो ज्यादा सीरियस मामला हो जाता है तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो क्या क्या मतलब आप खुद से देखभाल कर लेते हैं, क्या क्या इलाज हल्का कर फुल्का लेते हैं? बुखार आ गया जैसे, हाँ, हाँ। और कोई चीज गर्दन सूज आई है, कुछ हो जाता है तो थोड़ा बहुत इंजेक्शन टीके हमारे पास रखे हुए हैं, हम लगा देते हैं, वो ठीक हो जाती है। मतलब खुद से ट्रीटमेंट कर लेते हो? जी, थोड़ा बहुत मतलब किसान से पहले डॉक्टर भी बन गए। जी जी। अब मतलब- कारोबार थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। बुलाते हैं, डॉक्टर को देखते ही थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं। अच्छा, अभी जानकारी ले डॉक्टर लेते बुलाते हैं, वो अपनी फीस अलग से जोड़ता है और वही टीके लगाता है जो हम उसको लगाना चाहते हैं। हाँ, सेम चीज। अब इतना एक्सपीरियंस हो अब गया, इतना हमें पता होगा, एक्सपीरियंस बचपन से लेके आ रहे हैं अभी तक की, तो थोड़ा बहुत तो हम खुद ही कर लेते हैं। थोड़ा बहुत तो कर ही लोगे भाई, इतना जी, टाइम अब निकाल कोई रहे हो चीज़ देखते और देखते मेन थोड़ी लगन से बहुत- काम कर रहे हो ना। कोई चीज देखते देखते अच्छा अच्छा। तो जो आप भैंसे पाल रहे हो, कितने दूध वाली पाल रहे हो? हर दूध की हैं, 12 लीटर की भी हैं, 10 लीटर की भी हैं। जो भैंस आप खरीदते हो किस रेंज की खरीदते हो? हर रेंज की मेरे पास भैंस हैं, जैसे 2 से लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 80,000। और जैसे आप देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि भी थोड़ा सा फार्म खुले में है ना, तो मुझे लगता है महंगा जानवर खरीदना कम पसंद करते हो। जी जी। यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, यहाँ बीमार ज्यादा जानवर होता है, इसलिए इस वजह से गंदगी
इस वजह से आपको लग रहा है कि जब फार्म अपना पूरा प्रॉपर बन जाएगा उसमें जी shift उसमें तो करेंगे। हम अच्छी भैंसें रखेंगे, मतलब अच्छा। 2 लाख 2.5 लाख वाली भैंसें इसमें तगड़ी भैंसें जी, रखना है। जी। एक बार वो उसमें फार्म बन खिलाने जाएगा में, उसमें खिलाने में और उसके सब कुछ सुविधाएं, मतलब देखभाल करने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो भाई इतनी तगड़ी बॉडी बनाओ, जिम में जाते हो कि ये यहीं से बन गई? हाँ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बाकी तो कारोबार मेहनत वाला है। अब भाई जब दूध निकालता है बंदा तो पूरी नसें खिंच जाती जी है, जी उसमें ताकत लगती है हाथों ताकत में। लगती है, तो जी, सिक्स जी। पैक ऑटोमेटिक निकल आते हैं। मतलब तो क्या है काम कि डंबल काम उठाने की ऐसा है आवश्यकता कि नहीं है। इसमें कि चलने फिरने का काम है तो अपने आप सिक्स पैक थोड़ा बॉडी दिखाओ, बॉडी दिखाओ, ये देखो भाई, तो डेयरी से बनाया है पूरा बॉडी। जी डेयरी बन मतलब कहीं जिम में जाने की नहीं, जरूरत जाते हैं नहीं। जिम, थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल गया तो चले जाते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, कहने मतलब सब यही बाकी हमें यही इतना थक जाते हैं कि जिम जाने की हमें टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम ही नहीं मिलता। जब कभी कदार होता है तो चले जाते हैं। अच्छा, तो आप फार्म के लिए क्या क्या प्लान कर रखा है, क्या क्या सोच रखा है कि उस फार्म में नया यूनिक करेंगे? कुछ थोड़ा थोड़ा बताइए जो आइडियाज आपके मन में हो। नहीं अब थोड़ा यूनिक तो करेंगे, क्योंकि तब अच्छी जगह जाएंगे तो थोड़ा सा बदलाव और करेंगे। अभी बदलाव है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको मुसीबत हो रही है जब बारिश वारिश हो बस जाती है? बारिश की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत अच्छा है ऊपर वाली दुआ से। अच्छा, ये नए युवाओं के लिए कैसा रोजगार है? आप क्या कहते हैं कि नए लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन नए लोगों को तो करना तो चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा तो है, मेहनत बहुत है लेकिन। अच्छा, जी जी। मेहनत तो बहुत है। मेहनत जो कर ले गया तो समझो पैसा है। तो मेहनत किस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए? मेहनत क्या, सुबह उठना पड़ता है 4 बजे, 4 बजे से 1 बजे तक की पूरा, मतलब समझो पूरा दिन हमारा इसमें लग जाता है इसमें। पूरा दिन लग जाता है? जी जी। दिन भर बिजी रहते हो? सुबह जी। कितने बजे आते हो? सुबह वही आते हैं 4 बजे। 4 बजे आते हो? जी। और सुबह वाला काम कितने समय निपट जाता है? सुबह वाला काम निपट जाता है भाई 11-12 बजे, मेरा काम पूरा खत्म हो जाता है। 11-12 बजे। फिर रेस्ट करते हो? रेस्ट करते हैं कम से कम 2-2.5 घंटे, 2-2.5 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं। 2-3 घंटे रेस्ट जी, किया, जी। फिर इसके बाद फिर एक्टिव शाम को कितने बजे जी, तक हो गए? वही आते हैं शाम को, आते हैं 3:30। 3:30। जी अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि पूरा टाइम डेयरी में ही देते हैं? जी जी, पूरा टाइम हमारा कारोबार यही, तो हम टाइम कहाँ देंगे अपने, तो यही टाइम भाई देंगे। नौकरी भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, नौकरी। नौकरी तो अच्छा, अपना खुद का धंधा करे इंसान। अच्छा, इसमें मतलब कोई हमने बहुत लोग हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लड़के बेचारे सब ऐसे घूम रहे हैं, ना उनके पास काम है धंधा है। यही उनके पापा जिनके- की नौकरी होती, उनके लड़के लगे होते। अच्छा, कहने का मतलब कोई व्यवसाय होता तो लग गए अब होते। जैसे हमारे पापा कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अब उनकी जगह पे हम आ गए। हाँ हाँ, अब किसी कोई सरकारी नौकर उसके पापा लगे अब वो हुए हैं, रिटायर हो गए तो गए रिटायर काम हो गए तो उनके बच्चे बेकार हो। ढेरा के तरीके घूमते हैं। जी जी क्योंकि पैसे रुपए होना एक अलग बात है और सेटल होना एक अलग बात जी है। जी। अब जैसे हमारे पापा धंधा संभाले, उनका कारोबार हमने संभाल लिया, हाँ। तो इसके हमारे बिजनेस जो करता है वो सक्सेस रहता है। वो सक्सेस रहता है। बिजनेस जो करता है उसके पापा करते हैं, उसके बच्चे संभाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकारी नौकरी क्या पापा कर रहे हैं तो उनको तो नहीं मिल सकती, बच्चे तो बेकार हो गए। वो पहले से वो पहले बेकार से- है। हमने बहुत लोगों को देखा है। अच्छा, बहुत लोगों को पापा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लड़के बर्बाद देंगे। बर्बाद हमने भी देखा है, अपने गांव घर मोहल्ले में दिख जाता है। जी वो तो हमारे मोहल्ले में हम खुद ही देखते हैं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए अपना रोजगार चुनोगे तो आप अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर रोजगार रहे में हो। क्या है, अपना रोजगार हम कर रहे हैं और पता नहीं चलता बच्चे कब संभालने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ऐसे ही तरक्की करते रहो और ऐसे ही अपना नाम कमाते रहो। जी।